जनता जनार्दन का भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के लिए अपार प्रेम और स्नेह दिख रहा है। साथ ही में यहाँ उत्सव भी दिखाई दे रहा है। यहाँ महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी से कमल का फूल बनाकर, तो किसी ने भाजपा के कलर की साड़ी पहनकर रैली में चल करके भाजपा के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो अपना घर ही कमल के फूलों से सजा दिया और स्वागत किया। शनिवार को राऊ विधानसभा के प्रत्याशी मधु वर्मा का जनसंपर्क लिंबोदी से गणेश नगर में हुआ। जिस तरह जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, वैसे लिंबोदी क्षेत्र में भाजपा का गढ़ माने जाने वाला क्षेत्र इसे कहा जाता है और भाजपा को जीत के लिए हर बार बढ़त मिलती है और इस बार भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर भाजपा की ही सरकार बने। अब राऊ विधानसभा से मधु वर्मा को जिताने के लिए बड़े नेताओं की भी सभा देखने को मिल रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राऊ विधानसभा में सभाएं कर रहे हैं। राव की नैया, राव की नैया, राव की नैया। सभी भावना नगर आवासीय संघ की लाडली बनने और योजना लाडली बनाए सब जुटी है और आप देख रहे हैं सभी हमारे भावना नगर की वार्ड क्रमांक 77 की सभी लाडली बनाए उन्हें मेहंदी से रचाई है। राव की नैया, एक बार फिर मधु भैया। आज वार्ड क्रमांक 77 में मधु वर्मा जी का तूफानी जनसंपर्क जिसे हम कहें, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इस बात से खुश हैं कि चूँकि मधु वर्मा जी को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने एक बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि उनकी कार्यशैली, उनके काम करने की जो शैली होती है, विकास के काम तो उन्होंने वार्ड क्रमांक 77 में बहुत किए, हमारे पार्षदों ने बहुत किए, पुष्पेंद्र चौहान ने किए, प्रियंका चौहान ने किए, लेकिन हम लोग उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं तो हमें विकास की गति हमारे वार्ड के अंदर बहुत तीव्र गति से क्षेत्र का विकास हो रहा है। हमारे वार्ड के अंदर चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, दो पानी की टंकियाँ बनी हमारे क्षेत्र में। आज हमारी मातृशक्ति जितनी भी है, हमारे यहाँ वार्ड क्रमांक 77 में करीब 4000 लाडली बहना बनी है। 4000 लाडली बहना को इसका जो सरकार लाभ दे रही है वो मधु वर्मा जी के माध्यम से मिल रहा है और ये जिसमें जन से लाभ उमड़ रहा है। बोले हम अगर मतदान करेंगे लाडली बहना, ऐसा उत्साह है उनमें, वो कहते हैं कि हम अगर वोट करें तो मधु वर्मा जी करेंगे, शिवराज जी को करेंगे और मोदी जी की राष्ट्रवादी सरकार को मतदान करेंगे। एक राष्ट्रवादी पार्टी को चुनना चाहिए जिसका काम राष्ट्र के लिए, मतलब जिसने हमेशा राष्ट्र के लिए कार्य किया हो, ऐसी एक सरकार को हमने चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखेंगे अभी मतलब हम कृष्णोदय नगर खंडवा मतलब नगर से इधर से आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी। लास्ट टाइम जो भी चुनाव हुए तो उसमें जो भी जीते हैं कैंडिडेट, उसके बावजूद भी जो मतलब हारे हुए प्रत्याशी श्री मधु वर्मा जी ने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे खंडवा रोड, मेन जो रोड है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, जिसका निर्माण अभी मुझे मतलब लास्ट 6 मंथ में ही हुआ है पूरा। तो वहाँ पे इतने आए दिन एक्सीडेंट होते थे कि स्टूडेंट एरिया होने के कारण यहाँ पर प्रतिदिन हर मतलब जैसे देखेंगे पूरा अपन तेजाजी बाईपास तक जाएंगे तो निकलने में बहुत तकलीफ होती थी। और इस वजह से जो आज रोड का मतलब हमको लाभ हुआ है, उससे सुगम ट्रैफिक हुआ है। फिर दूसरी हमारी कॉलोनी में भी जो आज रोड का निर्माण कार्य यहाँ पे भी हुआ है, ड्रेनेज का है, और जो भी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, तो ये सब कार्य एक राष्ट्रवादी पार्टी ने किए। इसके लिए मेरा ये विचार है कि श्री मधु वर्मा जी को भारी बहुमत से जिताना चाहिए। सर, सरकार इस तरह से होना चाहिए कि जो एक परिवार के सदस्यों की तरह सुने, ना कि वो ये सोचे कि भैया मैं मंत्री हूँ, मेरा पद या ओहदा बड़ा होना चाहिए। हमारे लिए जैसे मधु वर्मा सर जी है, उनके अंदर मतलब ईगो नाम की तो रत्ती भर चीज़ नहीं है। आप किसी भी चीज़ के लिए बुलवा लीजिए, चाहे रोड के लिए बुलवा लीजिए, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बुलवा लीजिए, आरटी की संबंधित समस्या के लिए कर दीजिए। जो नगर निगम वगैरह, जो बिजली विभाग वाले या जो दूसरे लोग नहीं, नगर पालिका वाले व्यक्ति नहीं सुन पाते हैं। केवल हमको सर के पास जाना पड़ता है, वो काम हमारा चुटकियों में हो जाता है, जो महीने भर नहीं हो पाता है।
दूसरा कोरोना काल में जैसे हमारे उस वक्त सर सबके पास तकलीफ थी, काम धंधे सबके बंद हो गए थे, राशन की व्यवस्था सर ने करी, घर तक पहुंचाया उस चीज़ को। पहले अस्थायी राशन दिया गया, उसके बाद से आज हमारा स्थायी राशन बन गया। मेरी खुद की बच्ची का या आरटी के तरफ से दिक्कत हो रही थी, नगर निगम वाले काम था, सर्वर था, लेकिन क्या सिर्फ बैठे रहना था, तो जो काम 23 दिन में, महीने भर में, तब तक डेट खत्म हो जाती है। आज सर की वजह से केवल सर एक बार बोल देते हैं तो उनको समझ में आती है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका एहसास क्या है। मतलब इनको क्या बिना नेता मंत्री के समझ में नहीं आता है। और मधु वर्मा सर जी ऐसा नहीं है, कभी भी हमको ये फील नहीं हुआ कि हमें जाने से पहले सोचना पड़ेगा कि भाई नेता है, हमें उन्हें बोलना है। हम बिल्कुल अपने परिवार में जैसे अपने सदस्यों को बोलते हैं, अपने भाई को, अपने पिता को, घर के जो हमारे क्लोज होता है कि भैया सर जी हमारा ये काम है, सर बाकायदा ध्यान से सुनते हैं। सर बोलते कम हैं और अपना जो मतलब करते हैं ना, काम करके बताते हैं सर। मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना हमने तो कभी नहीं देखा सर को, और पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और अभी जो सरकार द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना है सर, सच कहना हमारे लिए बच्चों के लिए ट्यूशन मतलब वो चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि आज 1000 रुपये या 1200 रुपये आते हैं, बच्चों के फल फ्रूट लेकर आ जाते हैं। हमारे बच्चों को ट्यूशन फीस देने से पहले अब सोचना नहीं पड़ता। पहले ऐसा था कि चलो भाई बड़ी गुड़िया को लगा देंगे क्योंकि पैसे की दिक्कत है, छोटी को जैसे तैसे पढ़ा देंगे। मतलब सबसे बड़ी क्या है सर, शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर ने भी कहा शिक्षा ऐसी है जो इंसान को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज हम कहाँ से करेंगे सर? आज हमारी ये इनकम आ रही है, हमें हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। हमें अगर अपने घर जाना पड़ता है किसी चीज़ के लिए भी, तो हाथ नहीं चलाने पड़ते कि दे दो आप हमें हमारे बच्चों के लिए, और यहाँ से मतलब ट्रैवल वगैरह करना पड़ता है, हम अपना करते हैं सर। आज आत्मसम्मान है, ये बात तो सच है कि वो जो थोड़े पैसे हैं आज हमारा खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट हो रही है उससे। तो सरकार तो आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए सर। और दूसरा हम नहीं जानते कि भैया कौन सा मंत्री का, हमारे लिए हम हमारे क्षेत्र के मधु वर्मा सर को जानते हैं। नारायण जोशी की रिपोर्ट।